हरे राम सिंह, इन्होंने पूछा है झारखंड से, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 250 शेयर, 250 के भाव पे। लगता है 250 का नंबर इनको पसंद आ गया। एनीवे, तो लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा? देखिए, लॉजिस्टिक्स बहुत समय से समझा रहा था कि लॉजिस्टिक्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और अभी तक तो ठीक है, नॉर्मल हमारा 6.5% के आसपास का एवरेज आप ग्रोथ पकड़ के चलें तो नॉट अ बैड थिंग। लेकिन उसके कारण से जो लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ आनी चाहिए वो अभी तक दिखी नहीं है, और लॉजिस्टिक्स वाले जितने भी प्लेयर हैं अपने आप को, हमारे यहाँ क्या है कि जो कॉस्ट है, खासकर जो रोड ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। उसको कम करने की कोशिश कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? उसके लिए आपको आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम, लोडिंग टाइम कम करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है? ऑटोमेशन को ज़्यादा करना होता है। तो अभी लोग फैसिलिटीज खरीद रहे हैं, वेयर हाउसेस खरीद रहे हैं, लेकिन साथ में ऑटोमेशन भी कर रहे हैं, लोडिंग टाइम को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज चल रही हैं। कब प्ले होगा कब नहीं होगा मुझे नहीं पता है, बट इन लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए ये एक अच्छा आगे जाके ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस लगेगा। महिंद्रा का राइट्स, लॉजिस्टिक्स का राइट्स इश्यू भी आया था, हमारे कवरेज में है ये चीज़। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉजिस्टिक्स सेक्टर खराब नहीं होना चाहिए। प्लस बेचारे ऐसे ही लुटे-पिटे बॉटम पे, वैल्यूएशन का भी अच्छा ही कम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर खराब तो नहीं होना चाहिए लॉजिस्टिक्स का हमारे यहाँ। जी। अच्छा, इन्होंने जो खरीदा है 250 पे ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट है, क्योंकि वहां से अच्छा खासा इनको फायदा तो हो ही रहा है। लेकिन अब ये इनकी स्किल थी, इनका इंट्यूशन था, जिस भी तरीके से इन्होंने खरीदा हो, प्राइस पॉइंट इनका बड़ा अच्छा है। आगे हाथ में प्रॉफिट बना रहे, हाथ से फिसल ना जाए हाथ में आया हुआ पैसा, क्या ध्यान रखना चाहिए इनको? लेटेस्ट लो जो 312 के आसपास बन गया है वो बन गया है। अभी स्टॉक चल रहा है 355 पे, तो ज़्यादा तो रिस्क है नहीं। मतलब अगर 35 रुपीज़ का भी रिस्क लिया जाए, 30 रुपीज़ का, तो कितना होता है? जी। 320। ओके, तो 310 के आसपास का बॉटम है। इसी बॉटम को लेके चलना है, लेकिन मेरा अंदाजा ऐसा रहेगा कि अब 325 320 के आसपास से इसका सपोर्ट इमर्ज हो जाएगा, इवन इफ देयर इज अ थ्रो बैक। जी, तो 325 के आसपास से ही इसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल ये बताइए, थोड़ा आड़ा तिरछा टाइप का डब्ल्यू ये बनाएगा क्या ये 390 के पास का? थोड़ा सा और पीछे जाइए, आपको ये पूरा का पूरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनता हुआ दिखेगा। उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। तो ये 400 के आसपास इसको प्रॉब्लम होगी। फिर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो जैसा हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर इमेज का, वो वाला चीज देखना पड़ेगा। आप ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरीके से देखेंगे क्या? थोड़ा सा कॉम नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाना। कॉम्प्लेक्स वाला है, लेफ्ट वाला शोल्डर थोड़ा सा गड़बड़ है इसका। हाँ, नीचे ले आइए। हाँ, ऐसे देखेंगे और इसको ऊपर ले जाइए। हाँ, ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे आएगा। इस तरह से देखना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। जी। ओके, तो इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि 400 के आसपास जाकर के इसको थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, लेकिन अभी 400 यहाँ से तो ठीक ठाक दूर है, 10-15% से ज्यादा की बढ़त वहां तक भी है। तो इन स्तरों का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। हरे राम सिंह जी, अच्छा भाव पे आपने लिया हुआ है, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी किसी अगर उठापटक में, हालांकि अभी वैसा दिख नहीं रहा है, बाजार ठीक ही लग रहा है, लेकिन कोई उठापटक हो 310 के नीचे जाने लगे, तब एक बार आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी वहां पे कि हाथ में आया हुआ पैसा बना रहे।